Hello my dear students, I am your English teacher Mohammad Zamir and welcome to my YouTube channel. Today we will see a very nice poem. It is a narrative poem 3.5 The Duck and the Kangaroo on page number 68 of your My English book 6. Hello students, आज हम आपकी किताब के पेज नंबर 68 की एक पोएम देखने जा रहे हैं. ये पोएम नैरेटिव पोएम है, यानी कि इसमें एक स्टोरी, पूरी कहानी जो है बयान की गई है. तो इस पोएम का टाइटल है 3.5 द डक एंड द कंगारू. एक डक और एक कंगारू, इनकी एक कहानी है इस पोएम में बताई गई. सबसे पहले हम देखते हैं. सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप. सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा. गुड ग्रेशियस, गुड ग्रेशियस यानी कि ये एकदम ताज्जुब, अजूबा दिखाने के लिए जैसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि ओ, अरे, आ, ये इस तरीके से गुड ग्रेशियस ये भी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. हाउ यू हॉप, तुम कितने अच्छे से फुदकते हो. कंगारू को आपने देखा होगा, कंगारू जो है चलता नहीं है बल्कि दो पैरों पर फुदकते हुए, उछलते हुए जाता है. तो कितना अच्छे से तुम फुदकते हुए जाते हो. ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, खेतों के ऊपर से, पानी के ऊपर से, हर जगह से तुम क्या हो, उछलते हुए फुदकते हुए जाते हो. एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसा लगता है जैसा कि तुम कभी भी रुकने वाले नहीं हो. माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड. मेरी जो लाइफ है, मेरी जो ज़िंदगी है वो बहुत बोर हो गई है, उकता गई है. इन दिस नास्टी पॉन्ड, इस गंदे तालाब में. पॉन्ड यानी कि तालाब. इस गंदे तालाब में मेरी ज़िंदगी तो बहुत बोर हो गई है. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. और मैं जो है वर्ल्ड बियॉन्ड यानी कि दुनिया में दूर जो है घूमने जाना चाहता हूँ. मेरी ख्वाहिश है कि मैं दूर तक दुनिया में जाऊँ. आई विश आई कुड हॉप लाइक यू. मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं तुम्हारी तरह फुदक सकता. सेड द डक टू द कंगारू, डक ने, बतख ने कंगारू से कहा कि काश मैं भी तुम्हारी तरह फुदक सकता. तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं पूरी दुनिया घूमकर आता, दुनिया में दूर दूर तक जाता. नेक्स्ट स्टांजा. सेड द कंगारू टू द डक, कंगारू ने डक से कहा, बतख से कहा. क्या कहा? दिस रिक्वायर सम लिट रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन यानी कि थोड़ा सोचने का मुझे जो है ज़रूरत है, गौर करने की मुझे ज़रूरत है. परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक. परहैप्स यानी कि अलबत्ता, हो सकता है कि ऑन द होल, ये पूरा काम अगर हो, इट माइट ब्रिंग मी लक, तो मुझे हो सकता है मेरा जो है लक चल पड़े, मुझे भी कुछ अच्छा इससे फ़ायदा हो, मेरी भी किस्मत क्या हो, खुल जाए. एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन एक ऑब्जेक्शन है, मुझे एक इसमें प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, एक परेशानी, एक एतराज़ मुझे इसमें नज़र आ रहा है. क्या है वो ऑब्जेक्शन? विच इज़, वो ये है, इफ़ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड. अगर तुमने जो है मुझे बोलने का मौका दिया तो मैं जो है बिना डरे के, बोल्ड होकर जो है आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ. शर्माऊँगा नहीं मैं और ना ही झिझकूँगा, बिना झिझक के मैं तुमको बताता हूँ. योर फीट आर अनप्लीसेंटली वेट एंड कोल्ड. तुम्हारे जो पैर हैं वो अनप्लीसेंटली यानी कि अच्छे नहीं हैं, नाखुशगवार है. वेट एंड कोल्ड, वो गीले हैं और ठंडे भी हैं. तुम्हारे पंजे जो है, पैर जो है वो कैसे है, गीले भी हैं और ठंडे भी है. एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमैटिस. रूमैटिस यानी कि ये एक क्या है, एक बीमारी है. रूमैटिस यानी कि एक खुजली वाली जो है ये बीमारी होती है, जो बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन से स्किन में होती है. तो हो सकता है कि मुझे क्या हो जाए, तुम्हारी गीले और ठंडे पैरों की वजह से रूमैटिस हो जाए. सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा, कहीं मुझे जो है तुम्हारे
गीले और ठंडे पैरों की वजह से खुजली की बीमारी ना हो जाए। नेक्स्ट पेज। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely. तो डक ने कहा, बतख ने कहा, as I sat on the rocks, जब मैं चट्टानों पर बैठा हुआ था, I have thought over that completely, मैंने इसके बारे में पूरी तरह से सोचा है। And I bought 4 pairs of worsted socks, और मैंने bought यानी कि खरीद के लाया है, लेकर आया है, क्या लाया है? 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स, 4 जोड़ियाँ, कह के 4 जोड़ियाँ वर्स्टेड सॉक्स। वर्स्टेड सॉक्स यानी कि बुने हुए, ऊन के, ऊन से जो बुने हुए होते हैं उसके जो सॉक्स होते हैं, मौजे, वो मैंने लेकर आया है, उसके 4 पेयर्स। विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो मेरे वेब फिट यानी कि आपने देखे होंगे बतख के पैर जो होते हैं वो कैसे झिल्लीदार होते हैं, तो जो मेरे झिल्लीदार पैरों पे नीटली यानी कि अच्छे तरीके से फिट हो जाते हैं। सेड द कंगारू, आई एम रेडी, फिर कंगारू ने कहा मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, यानी कि चांद की रोशनी जो धुंधली धुंधली होती, पेल यानी कि धुंधली चांद की रोशनी में। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी, लेकिन मुझे अच्छे तरीके से बैलेंस करने के लिए प्यारे बतख तुम क्या करो, स्टेडी बैठो यानी कि सीधे बैठो, बिल्कुल हिलो डुलो मत। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और वो भी मेरे दुम के जो है टेल के एकदम आखिरी सिरे पर तुम बैठो। सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड, तो वो हॉप यानी कि फुदकते हुए, एंड अ बाउंड, बाउंड यानी कि लंबी लंबी छलांग लगाते हुए वो दूर निकल गए। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और उन्होंने दुनिया के 3 चक्कर जो है लगाए। एंड हु सो हैप्पी ओ हु, और कौन था बहुत ज़्यादा खुश, एज द डक एंड द कंगारू, डक या कंगारू कौन थे दोनों में से खुश, ज़्यादा खुश था इसमें से डक। तो इस तरीके से हमने ये पोएम का ट्रांसलेशन देखे, इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग है वो देख लेते हैं। Good gracious, an exclamation words used to show surprise or other strong feelings. Exclamation यानी कि ताज्जुब दिखाने वाले अल्फाज, ऐसे वर्ड्स, और जो एकदम सरप्राइज या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, अपने जो जज्बात होते हैं बहुत ही ज़्यादा, वो दिखाने के लिए इस्तेमाल होता। बोर ये एक नाउन है। समथिंग दैट इज़ डल नॉट इंटरेस्टिंग, यानी कि ऐसी चीज़ जिसमें हमको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, उसे कहेंगे बोर। उसके बाद लॉन्ग ये वर्ब है। विश फॉर समथिंग, वांट समथिंग वेरी मच, कोई चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करना। रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन के मानी अक्स नहीं आएंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन के मायने आएंगे थिंकिंग, सोचना, सोच। ऑब्जेक्शन, रीज़न फॉर नॉट डूइंग समथिंग, कुछ ना करने की वजह। रूमैटिस, द पोएट्स फनी वे ऑफ सेइंग rheumatism which is a disease, ये rheumatism ये जो डिसीज़ है उसको कहने के लिए मज़ाहिया अंदाज में पोएट ने कहा है रूमैटिस। उसके बाद worsted यानी कि स्पेशल वूलन फैब्रिक, वूलन से बने हुआ ख़ास कपड़ा। बाउंड ये नाउन है। बिग जंप लंबी छलांग। तो ये हम यहाँ पे पेज नंबर 69 कंप्लीट किए। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है हम जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में इसके पॉइंटर्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।